ओम नमो वेंकटेशाय। वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव समुनिः कविसार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमीस्वदन्ते वक्त्रारविन्दे मकरन्दनिभा प्रबन्धाः। जिस गोदा माता के प्रभाव से अनपढ़ भी महाकवि बन सकता है, जिस माता की कृपा से हर एक प्रबंध में से मकरंद भी निकल सकता है, माने इतने मधुर बन सकते हैं, ऐसी माता ने स्वयं जिस तिरुप्पावई महाद्भुत ग्रंथ की कृपा हम पर की, उस तिरुप्पावई के बारे में जानने के लिए, उसके विशेषार्थों को जानने के उद्देश्य से बैठे हुए उत्सुक भक्तगणों को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की तरफ से सादर निमंत्रण देते हुए आज हम और एक नए पाशुर के द्वारा गोदा जी का संदेश देखने के लिए तैयार हैं। हमें जो ज्ञान मिलता है भगवान से संबंधित, वो 3 प्रकार का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और आप्तवाक्य कहते हैं इनको, शब्द ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह नास्तिक भी स्वीकार करते हैं, जो सामने है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान प्रमाण माने एक वस्तु के होने से या एक वस्तु से जो अनुभव पहले हमें मिला है उसके द्वारा और कुछ होने की जो संभावना आपके मन में आती है वो अनुमान प्रमाण होता है। जैसे धुएं को देखकर आग को पहचानना अनुमान प्रमाण कहलाया गया है। इसे स्वीकार करते हैं कुछ निरीश्वरवादी धर्म जैसे बौद्ध, जैन वगैरह। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने अपने पूर्वजों के द्वारा हमने जो कुछ सुना उनको भी प्रमाण मानकर हम आगे बढ़ते रहते हैं, उसे भी स्वीकार करता है हमारा सनातन धर्म। जैसे भगवान के बारे में हमारे पूर्वजों ने हमें जो भी बताया उसी को हम स्वीकार कर रहे हैं, उसी के बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शब्द प्रमाण है। तो इसके लिए हमारे मन में 3 प्रकार के भाव होने चाहिए, एक श्रवण, एक मनन और एक निदिध्यास। तो श्रवण की महिमा के बारे में बताते हुए 2 गोपिकाओं को उन्होंने उठा लिया। उसके बाद मनन की प्रधानता बताते हुए और 4 पाशुरों के द्वारा 4 गोपिकाओं को उठाया और निदिध्यास की महिमा बताते हुए और 2 पाशुरों में गोदा माता ने हमें भगवान का परिचय कराया। तो इस प्रकार भगवत दर्शन के लिए साधन होने वाले ये श्रवण, मनन और निदिध्यास, इन सब के द्वारा हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। इनसे अंतर्यामी की उपासना करना और
बाह्य वस्तुओं की उपासना करना दोनों हो जाते हैं। अंतर्यामी की इस उपासना को ही हम दहर विद्या कहते हैं। भगवान को जानने के लिए 32 ब्रह्म विद्याएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे वेद उपनिषदों ने हमें दी। उनमें एक प्रमुख ब्रह्म विद्या है दहर विद्या। क्या कहा जाता है दहर विद्या में? दहरम विपाप्मम परवेश्म भूतम यत्पुंडरीकम पुरमध्य संस्थम। उपनिषद कहता है दहरम विपाप्मम। ये दहर जो है, माने दहर माने दहर आकाश कहते हैं उसे, माने ये एक प्रकार की शून्य स्थिति है। इस शून्य स्थिति में किसी प्रकार का पाप आपको नहीं लगता। विपापमम, पाप से दूर है, माने वहां पर सिर्फ ऐसी ही वस्तु रह सकती है जिसने कभी पाप को छुआ तक नहीं। परवेश्म भूतम यत्पुंडरीकम पुरमध्य संस्थम। कहाँ है ये दहराकाश? यहां हमारे मन में, हमारे हृदय स्थान के पास एक छोटा सा कमल है। उस कमल के अंदर एक शून्य आकाश है। उस आकाश में ये दहर स्थिति, उसको पहचानना और वहां रहने वाले भगवान के बारे में जान लेना दहर विद्या कहलाई जाती है। तो इसके लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। ये ऐसी साधना है कि साधारण मानव इसको नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको अपने अहंकार से दूर रहना चाहिए। यही बात स्पष्ट करते हुए महात्मा कबीरदास कहते हैं, घूंघट का पट खोल दे तो को राम मिलेंगे। ये ऊपर की जो घूंघट है, जो आवरण है, इस आवरण को हटाने पर ही आपको राम मिलेंगे। घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। हर एक प्राणी में, इस सृष्टि की हर एक वस्तु में भगवान रहते हैं। इसीलिए किसी से कभी कोई कठोर वचन मत बोलो, सबसे प्यार से बोलना शुरू करो। धन जोबन को गर्भ न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे। मैं बहुत बड़ा धनी हूं, मैं यौवन में हूं, मैं नौजवान हूं, ये हूं वो हूं कह के गर्व मत करो। तुम कब तक यहाँ पर रहोगे, किस दिन तुम यहाँ से चले जाओगे, किसको मालूम है। ये सब झूठा पंचरंग खेलो छोड़ रे। सुन्न महल में दियना बारिले, आसन सौ मत डोल रे। वहां शून्य महल में, शून्य महल माने ऊपर जो हमारा सहस्रार है, वो सहस्रार की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको न हिलना न डुलना, बने एकाग्र चित्त से वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करो। जोग जुगत सो रंग महल में, पिय पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, वाजत अनहद डोल रे। जब तुम्हें अपना प्रिय भगवान मिलेगा, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। तभी तुम्हें जो नाद सुनाई पड़ेगा वो अनहद नाद है। ऐसे अनहद नाद को आप सुनते रहो। जब आप ये सुनोगे तब आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। तो इस प्रकार ये सब माने भगवान को पहचानने के लिए पहले हमें क्या करना है, इस द्वंद्व भाव को आपको दूर करना है। द्व्यक्षरस्तु भवेन मृत्यु, त्यक्षरो मोक्षदायक कहा गया है। द्व्यक्षरस्तु माने द्वि अक्षरों में, दो अक्षरों में मृत्यु है। क्या है वे दो अक्षर? म
म माने मेरा। जब तुम किसी को मेरा मानोगे तो उसमें मृत्यु है। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, किसी से तुम्हें लगाव नहीं, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, कोई भी वस्तु तुम्हारी अपनी नहीं होती। जो अपनी नहीं है उसको अपना समझना ही मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए इसको छोड़ दो, आराम से रहो तुम। और त्रिअक्षरो मोक्षदाय कहा, अगर इसी को आपने 3 अक्षरों में बदल दिया तो उसमें आपको मुक्ति है। क्या है ये 3 अक्षर? न म न म मेरा नहीं है, तो उसमें मुक्ति है। जब ये चीज मेरी है आप मानोगे तो उसमें बंधन है, तुम्हारा उसके साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है। लेकिन जब तुम उससे छुटकारा पाओगे, उसे नहीं अपनाओगे, तो उसमें तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष उसी में है तुम्हें। तो इसके लिए हर एक को इस प्रकार के भावों को अपनाना चाहिए। तो अंदर जो युवती सो रही है या नींद में है या लेटी हुई है, वो इस प्रकार की स्थिति में, यानी पूरी दुनिया को छोड़कर भगवान के ऊपर अपना मन लगाकर लेटी हुई है। तो उसको जगाते हुए आज गोदा माता हमें ये पाशुर की कृपा कर रही हैं। उंगल पुरकडै तोटत्तु वावियुल செங்கழுநீர் வாய் நெகிழ்ந்து அம்பல் வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் கோயில் செங்கிடுவார் போகின்றார் எங்களை முன்னமெழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நவையாய் செங்கொடு சக்கரமேந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்டான் பாட ஏலோ எம்பாவாய்। क्या कह रहे हैं? पहले ये जो युवती अंदर लेटी हुई है, उसके घर के पिछवाड़े में एक कुआं है। उस कुएं में कमल और लिली के फूल हैं। तो वावियुल शंगजनीर माने ये लाल लाल कमल विकसित हो रहे हैं। आंबलवाय कुंभिनहान, और ये जो लिली के फूल हैं वे ऐसे मुकुलित हो रहे हैं। लिली माने बहुत सारे प्रकार के लिली फूल आप पाओगे मार्केट में, लेकिन ये लिली फूल भी कमलों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सफेद होती हैं। कमलों में थोड़ा पिंक कलर होता, लाल रंग के होते हैं, थोड़े से लाल। लेकिन ये लिली जो है ये भी कमलों की तरह, माने आकार तो उनकी तरह है लेकिन सफेद होते हैं ना। तो कमल कब इसे विकसित होते हैं? सूरज की किरणों से कमल विकसित होते हैं। और ये लिली के फूल चंद्र की किरणों से विकसित होती हैं। माने अभी ये कमल विकसित हो रहे हैं, माने सूर्योदय का समय हो गया है, और लिली फूल मुकुलित हो रहे हैं, माने रात समाप्त हो गई है। तो क्या किसकी सूचना है? ये सूर्योदय होने की सूचना। सो पाँव फट रही हैं, आप उठ जाओ, ऐसा बुला रहे हैं ये लोग।
तो जब उन्होंने कहा ऐसा, उंगल पुरक्कड़े, उंगल मीन तुम्हारे, जब इस प्रकार तुम्हारे कहा तो क्या अर्थ है? हमारा नहीं हुआ ना वो। तो किसी भी महात्मा के पास जाकर अगर आप ये बोलेंगे कि आप अलग हो और हम अलग हैं, तो उनको दुख होता है, क्योंकि उनकी नजर में हर एक समान ही है। तो हम कैसे अलग हो गए भैया आपसे, दुख होता है उनको। इसीलिए इस वेदांत भावना को हमें अपनाना चाहिए। इस दुनिया में कोई ना अपना है ना कोई पराया। तो हमारे लिए कोई शत्रु यहां पर है ही नहीं। तो यही समझा रहे हैं यहां पर। तो तुम्हारे कहने से इसको थोड़ा दुख हो गया अंदर सो रही औरत को। कम से कम इस दुख से वो बाहर आ जाएगी, ऐसा सोचा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो और ये क्या कहते हैं, लिली फूल जैसे मुकुलित हो रहे हैं, माने रात के समय में आपने जिन विषय सुखों में अपना समय बिताया, वे विषय सुख अभी मुकुलित हो रहे हैं। समझ गए? तो हमारे मन में विषय सुखों माने शारीरिक सुखों से संबंधित समय दूर हो गया। अब भगवान के बारे में जानने का समय जाग गया, वो समय आ गया। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे ज्ञान केंद्रों का विकास हो गया है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान केंद्र एक एक करके विकसित होते रहते हैं, तो ये सब जाकर यहां पर एक सहस्रार में मिल जाते हैं। क्या है वो सहस्रार? वो भी एक कमल का फूल ही है। और कुंडलनी शक्ति निकलकर ऐसे ऐसे ऊपर जाकर यहां रहने वाले 1000 दल होने वाले कमल को छू लेता है। तब अनहदनाद सुनाई देता है हमें, है ना? तो इस प्रोसेस में माने इस प्रकार सहस्रार को छूने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसमें मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, इन सब के चक्रों के एक एक चक्र है, ऐसा 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 एक एक चक्र को पार करके यह ऊपर सहस्रार तक पहुंच जाता है। तो इसकी सूचना करते हुए उन्होंने कहा कि अभी सहस्रार को छूने का समय उत्पन्न हो गया है। इसलिए आप उठो। जब हमारा मन इन विषयों पर नहीं लगेगा, तब क्या होता है? अन्य विषयों पर ये लग जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बाधा मोक्षयो हो कहा गया है। हमारा मन ही इन सभी बंधनों का या इस मोक्ष का कारण बन जाता है। अगर तुम अपने मन को लौकिक विषयों में लगाना चाहते हो, तो आप बंधनों में एक एक करके फंसते रहते हो। जब इसी मन को तुम भगवान ओर मोड़ लेती हो, तब क्या हो जाता है? आपका मन स्वतंत्र होके मोक्ष पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। इसलिए किसको चुनना आपके हाथों में ही है। तो इस प्रकार उनको उन्होंने समझाया। इतना ही नहीं, लिली के फूल जो हैं वो जब मुकुलित होते हैं ऊपर से काले, ऐसे ऐसे विकसित होते हैं, अंदर से वे
सफेद के होते हैं। तो साधारणतः कविगण औरत की आंखों को लिली के फूलों से तुलना करते हैं और पुरुष की आंखों को कमलों के फूलों से तुलना करते हैं, क्योंकि कमल थोड़े लाल लाल के होते हैं और औरतों में करुणा ज्यादा होती है, इसके लिए वे काली काली आंखें। पुरुषों में प्रेम ज्यादा होता है, इसके लिए वे लाल लाल आंखें। तो इस प्रकार के भाव इसमें धीरे धीरे आने लगे। तो उनकी सूचना करते हुए ये कहने लगी, शंगल पोडिको रई वेणपल तवत्तवर तंगल तिरुक्कोयिल செங்கிடுவான் போகின்றார்। संगल पोडिकोरै माने ये एक प्रकार के भूरे पीले रंग के कपड़े पहनते हैं सन्यासी लोग। उनके शरीर पर जो काशाय रंग कहते हैं हम, इस काशाय को ये कुछ भूरे पीले रंग में होते हैं ये कपड़े। ये कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही अजीब होती है। तो इन कपड़ों को बनाने के लिए एक पत्थर होता है, लाल लाल रंग का पत्थर। उस पत्थर को पहले अच्छी तरह उसका पाउडर बनाते हैं। बनाने के बाद उसे पानी में मिलाते हैं, तो पानी भी इसी प्रकार के लाल लाल रंग में आ जाता है। तब एक सफेद कपड़ा लाकर उसमें भिगो देते हैं, तो ये रंग जो है वो पूरी तरह इस कपड़े पर लग जाता है, तो वो एक काशाय वस्त्र बन जाता है। इसी को पहनते हैं सन्यासी। तो ये सन्यासियों का एक विलक्षण गुण है, इनके कपड़े पहनने का एक तरीका। तो क्यों ये सब करते रहते हैं? या कोई रंग का कपड़ा तो उनको मिल सकता है ना, या कोई दूसरे रंग के कपड़े भी पहन सकते, लेकिन सभी इस काशाय रंग के कपड़े ही पहनते हैं। तो क्यों है ये? इसमें एक बहुत ही गहरा अर्थ है। ये लाल रंग जो है ये हमारे विषय सुखों का सूचक है। जैसे हमें इस संसार की वस्तुओं पर अधिक इच्छा होती है, वो लाल रंग की होती है। और हमारा मन कैसा है? भगवान पर नहीं लगे तो ये एक पत्थर जैसा है। तो ये लाल रंग का जो पत्थर है, माने विषय सुखों में पड़े होकर भगवान से दूर हुए एक पत्थर। इस पत्थर को अभी क्या करना है? आपको चूर चूर करना है, आपको इसका पाउडर बना देना, यानी इन विषय सुखों को मार मार कर आपको भगाना चाहिए। माने ये सब पूरी तरह मर गए हैं। आप इसको कहां लगाओगे? जो मन अब तक बहुत ही स्वच्छ आपने रखा, सफेद रखा, इस पर इसको लगाया। लगा के क्या संदेश देना चाहते हो? मैंने इन विषय सुखों को मार डाला, माने मुझे अभी कोई विषय सुख नहीं है, ये बताना इसका लक्ष्य है। इसके लिए इस काशाय रंग के कपड़े पहनते हैं सन्यासी लोग। और अभी इसमें जो मिला लिया है पानी में पाउडर, मिलाने से जो नया पाउडर, नया
वो क्या नया द्रव आपको मिल गया है, उसमें भगवान के गुण होते हैं। माने जब ये मर गए हैं तो वो जीवित हो गए ना। तो भगवान के गुणों से भरे हुए ये कपड़े। तो इस प्रकार के स्वस्वरूप ज्ञान से भगवत स्वरूप के गुणों में लय करके जो संदेश हम संसार को देना चाहते हैं वो है काषाय वस्त्र धारण। अभी गोदा माता जिन सन्यासियों के बारे में बोल रही हैं, सिर्फ वे काषाय रंग के या भूरे पीले रंग के कपड़े ही नहीं पहने हैं, बल्कि उनके दांत बहुत ही सफेद रंग में चमक रहे हैं। मैंने वो भी देख लिया माता जी ने, कहां से देखा पता नहीं। तो क्यों इन दांतों के बारे में माता जी बोल रही हैं, देखिए उसका अर्थ भी। दांतों की क्या जरूरत है हमें, क्या लाभ है हमें। दांत दो प्रकार के काम करते हैं, एक खाना खाने के लिए और एक बात करने के लिए। बिना दांतों के आप कुछ खा नहीं सकते और बिना दांतों के आप जो बोलना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आता, बा बा ता ता ऐसा बोलते हैं। तो दांत इन दोनों के लिए काम आता है। तो ये दोनों भी स्वच्छ होना चाहिए, यानी तुम जो आहार ले रहे हो वो भी स्वच्छ हो और जो बातें करते हो वो भी स्वच्छ हो। यही सन्यासी का लक्षण होता है। क्या खाना स्वच्छ होना माने क्या अर्थ है? जो हम खाते हैं वह पदार्थ 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग से आपके शरीर में रक्त बन जाता है, सो 1/3, 1/3 भाग खून के रूप में परिवर्तित होता है और 1/3 भाग बाहर चला जाता है। माने आपके जो मांसपेशियां वगैरह बनती हैं, ये खून वगैरह, ये सब बनने के लिए 1/3 माने 1/3 का आहार उस काम में आ जाता है और उसमें जो निस्सार पदार्थ है, जो व्यर्थ है, बेकार पदार्थ है, वो सब बाहर निकल जाता है। तो और 1/3 भाग जो है वो आपके मन का निर्माण करता है। ये आयुर्वेद हमें बता रहा है। तो 1/3 भाग व्यर्थ, 1/3 भाग आपको शक्ति देने वाला, 1/3 भाग आपके मन को बनाने वाला होता है। इसलिए जो खाना आप खाते हो, अगर वो सात्विक खाना ना हो तो आपके विचार भी उसी तरह चले जाते हैं। देखिए कुछ लोग हमेशा बहुत स्पाइसी फूड खाते रहते हैं, उनके विचार भी ऐसे ही होते हैं। जो कुछ सात्विक आहार, शाकाहार खाते रहते हैं, उनके विचार अलग होते हैं। यानी आहार से आपके मन का निर्माण भी होता है। तो मन में हमेशा सात्विक भाव हो, इस उद्देश्य से ऐसे आहार को लेने के लिए हम कह रहे हैं। तो जो व्यर्थ सारतर सारतम पदार्थ, सारतर माने मांसपेशियां बनाना, सारतम माने सबसे उत्तमोत्तम, वो मन बनाएगा।
वैसे ही आप जो बातें बोल रहे हैं, कटुक वचन मत बोल रे कहा ना, अभी तो हमें कबीरदास ने क्या कहा, तो किसी से कटुक वचन हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। इन बातों से ही हम भगवान को पा सकते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण वाले सन्यासी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर में, यानी सूर्योदय होने का एक चिन्ह है ये। और उनके हाथों में एक चाबी जैसी है, जो चाबी इस प्रकार झुकी हुई है। उनको कहते हैं, दक्षिण भारत में उसे कुंच कोला कहते हैं। ज्यादातर यहाँ के मंदिरों में ये इसका प्रयोग करता, माने जो बाहर से ताला लगाने के बाद अंदर से ताला लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे एक मुद्रा, उपदेश मुद्रा की तरह होती है। तो उनके उपदेश आप अच्छी तरह से याद रखो। इस प्रकार उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सततम कीर्तयन्तः, ये सन्यासी लोग कैसे हैं? हमेशा भगवान का नाम स्मरण करने वाले। क्यों ये नाम स्मरण करते घूमते फिरते रहते हैं? क्योंकि सभी लोगों को, अन्यों को वे इस मार्ग में ले जाना चाहते। तो आप भी उठो ना, आप भी हमारे साथ मिलो ना। नित्ययुक्ता उपासते, लेकिन इतना सुबह होने पर भी आप उठी ही नहीं। यंगलई मुन्ना में रूपवान वाइपे शुन्नंगाई, ये ऐसी युवती है जिसने अगले दिन इनसे वादा किया कि मैं पहले पहल आकर आपको मैं उठाऊंगी। लेकिन आज क्या हुआ? आपने अपना वादा नहीं निभाया। वो छोड़ो, कम से कम जब हम आकर आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उठती नहीं हो। तो हम किसके लिए आपके पास आए? हम सब मिलकर उस भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ आ जाओ, आप ही हमारी नायिका बन जाओ। क्योंकि आपने ही वादा किया कि मैं आपकी नायिका बनूंगी, पहले मैं आगे चलूंगी। लेकिन आज आप उठी नहीं। क्यों नहीं उठी? क्योंकि वो श्री कृष्ण का संश्लेषण पा रही हैं, उस आनंद में डूबी हुई हैं। जो इस आनंद में रहते हैं उनको संसार की किसी भी व्यापार से कोई इच्छा नहीं रहती। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वहां को क्यों खोले। अरे जब हमारा मन मस्त हो जाता है, भगवान पर लग जाता है, तो कोई बोलता है क्या? जिसको एक हीरा मिल गया तो, और उस हीरे को बांध लिया हमने कपड़े में, अपने पास रख लिया, तो अब बार बार उसे खोलकर मैं दूसरों को क्यों दिखाऊं? मुझे मालूम है ना मेरे पास वज्र है, भगवान मुझे मिल गया है। हम सा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जो राजहंस मान सरोवर पहुंच गया है, वो क्या मामूली तालाबों के पीछे दौड़ता भागता रहेगा? नहीं रहेगा। तेरा साहब है घट माही, बाहर नहीं न क्यों खोले। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे मन के अंदर ही है। उस प्रभु को देखने के लिए आपको अपनी आंखों को अंतर्मुखी करना चाहिए, अंदर से देखना चाहिए। आंखें खोलकर दुनिया को देखने से क्या फायदा है? कहा कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिल गए तिलवोले। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रभु के मिलने पर कोई भी क्या इस संसार से कुछ पाना चाहता है? कुछ भी नहीं पाना चाहता है।
तो ये जो अंदर सोई हुई लड़की है, वो युवती जो है, वो भी ऐसे ही है। उनको बहुत ही अत्यंत आनंद, असीम आनंद का अनुभव कर रही है। ऐसे आनंद का अनुभव करने वाली वो औरत क्यों बाहर आ जाएगी? अरुंधि रोय। तो अंदर जो औरत है उसने कहा, अच्छा आप सब उठ के आ गई क्या? क्यों नहीं आएंगे? आपने ही कहा कि आप आके हमें उठाएंगे, लेकिन आप नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं आएंगे। हमारे पास भी अलार्म है ना, हम भी अलार्म लगाया, हम भी आ गए। तो इस प्रकार इन्होंने उसको उत्तर दिया, ननादाय नौड़याय। तुम्हें तो कोई शर्म की बात ही नहीं है, और तुम्हें अच्छी तरह बातें करना भी आता है। अरे बेशर्म कह रही है ये, तो कैसे ऐसी बातें कह रहेंगे क्या? नहीं, क्या है शर्म नहीं है क्या मतलब? माने जिस भगवान को पाने की इच्छा तुम में रहती है, वो समाज के किसी भी विषय से डरता नहीं है। समाज को ठुकरा कर भगवान के पास चले जाते हैं। मीराबाई ने तो वही किया ना। सारे समाज ने क्या कहा उनको? ये तो पाखंडी है बोल दिया लोगों ने। फिर भी उसने नहीं माना, समाज की बात नहीं मानी उसने, अपने रास्ते पर चली गई और भगवान को पा ली उसने। तो तुम भी ऐसी हो, नाउडैयाय, और तुम्हें अच्छी तरह बातें करना भी आता है। क्योंकि किसी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करना एक अलग बात है, उनके पास आकर अपने काम को अच्छे ढंग से कराने के लिए जो बातें हम कहते हैं वो बातें अलग हैं। तो ऐसी निपुणता तुम में है, तुम अच्छी तरह समझा सकते हो श्री कृष्ण को कि हम किसके लिए उनके पास पहुंचे। तो आप जैसी एक नायिका हमें मिले तो तभी तो हम खुश हो जाएंगे ना। शंगडु शक्करमेन्दुं तडक्कैयन् पंगयक्कणाने पाड। शंगडु शक्करमेन्दुं, इनके एक हाथ में शक्कर माने चक्र, एक हाथ में शंख, गदा और कमल, चार हाथों में चार आयुध रखकर हमेशा तैयार बैठा रहता है। यह है उसका लक्षण ही। जब पैदा हो गए ये श्री कृष्ण के रूप में, तब ऐसे ही पैदा हो गए ना। तम अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम शंख गदाद्यायुधम वसुदेव ऐक्षत। देखा वसुदेव ने शंख चक्र गदा ये सब आयुध चार हाथों में लेकर पैदा हो गया। वो उपसंहार विश्वात्मन रूपमेत चतुर्भुजम। तभी उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने इन चार भुजाओं का उपसंहार करो, नहीं तो वो कंस आएगा और आपको मार डालेगा। पिताजी को उनका भय अपना है, लेकिन इनको ऐसे चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज होना भी एक परमात्मा का लक्षण है। तो ऐसे चतुर्भुज क्यों है ये चतुर्भुज? उसके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी हमें कृष्ण करुणामृतम में मिलती है। कैसे पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यंत्रांत स्थित दुग्ध भाण्डम् अवकृष्य आच्छाद्य घंटारवम्
वक्त्रोपान्तकृताञ्जलि कृतशिरः कम्बं पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयोः गण्डूषफुत्कारकृते वदने नवनीत गन्धवाहं वचने तस्कर चातुरीधुरीनं नयने कुहनाश्रुमाश्रयेधा चरणे कोमलताण्डवं कुमारम्। कैसा है वो श्री कृष्ण? वदने नवनीत गंधवाहम, उसका मुंह खोल के देखोगे, आघ्राण करोगे, सूंघोगे तो आपको वो नवनीत का गंध ही मिलेगा। माने वो मक्खन की जो वासना होती है, मक्खन की क्या जो गंध होती है, वही तो तुम सूंघ सकती हो। वचने तस्कर चातुरी धुरीणम, और उसकी बातें ऐसी होती है कि जैसे चोर की बातें। चोर जिस प्रकार बातें करके अपने आप को बचाता है, वो सब उसको बहुत अच्छी तरह मालूम है। बहुत स्मार्ट है लड़का। नयने कुहनाश्रुमाश्रये था, अगर किसी ने पकड़ लिया तो ऐसी आंसू बहाता है, तो उन आंसुओं को देखकर कोई बोलता, अरे छोटा बच्चा रे बेचारा, क्यों इसको पकड़ लिया, छोड़ दो उसको। तो ऐसी ढोंगी चाल चलता रहता है ये। चरणे कोमल तांडवम कुमारम, हमेशा नाचता रहता है ये सभी लक्षण तुम्हें भी मिल गई है। क्यों? हमारे लोग बोलते हैं ना, 6 महीने तक रखने से इनकी बुद्धि उनकी बुद्धि इनको मिल जाती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के साथ साथ रहकर तुम्हें भी ऐसी बातें करने की निपुणता आ गई है। तुम भी बहुत स्मार्ट बन गई हो। क्या क्या बोल के कल आई और आज क्या काम कर रही हो यहाँ पर? क्या ऐसा काम करना सही है? तो इस प्रकार ये उनसे पूछने लगे। वास्तव में भगवान के पास ये चारों आयुध क्यों रहते हैं, चारों हाथों से? क्योंकि भगवान हमेशा तत्पर रहता है। कब कौन सा भक्त मुझे बुलाएगा, जाके उसकी रक्षा मुझे करनी होगी, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। वो रक्षापेक्षम प्रतीक्षते, मैंने कौन कब मुझे बुलाएगा, बुलाने के बाद अगर मैं जाऊं, मैं देरी से जाऊं तो ये लोगों को दुख होगा, इसलिए तुरंत मैं भाग जाऊंगा। ऐसा सोच के हमेशा क्या करता है, पातु प्रणत रक्षायाम विलंबम असहन्निव सदा पंचायुधिम बिभ्रत सन श्रीरंगनायक। हमेशा क्यों इन आयुधों को पकड़ के ऐसे लेटा रहता है वो श्रीरंगनाथ जी, चाहे वो वरदराज स्वामी, चाहे कोई भी हो। आखिर लेटते समय भी कोई ऐसे इन सबको पकड़ के लेटा रहता है क्या? कोई पुलिस वाला है तो क्या वो अपना गन अपने हाथ साथ रखकर सो जाता है, लाठी हाथ में रखकर सो जाता है? लेकिन ये सोता रहता है। क्यों? पता नहीं कौन कब पुकारेगा, किसी के पुकारते ही मैं उसके पास जाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार सोचकर सभी आयुधों को अपने हाथों में रखकर लेटा रहता है वो परमात्मा। इसके लिए ये सब इतने इतने भारी भारी आयुध है ना, तो हाथ क्या हो गए, ऐसे लंबे बन गए। इतने लंबे हाथ की इनका नाम ही बन गया है आजान बाहु। लंबे लंबे हाथ होने का कारण ये है, हमारी रक्षा करने के उद्देश्य से इन आयुधों को हमेशा हाथ में पकड़कर बैठे रहने से भगवान के हाथ ऐसे लंबे हो गए। शंगुडु शक्करमेंदुम तड़कयन पंगय कन्नान
और इतने इतने विशाल आंखें वाला पुंडरीकाक्ष है ना, इनका नाम तो पाड़। उनका नाम कीर्तन करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। ये चक्रायुध तो कभी कभी उनको छोड़कर बाहर जाता है, लेकिन शंख जो है वो कभी उन्हें छोड़ता नहीं। उनके मुंह से जो वायु निकलती है वही वायु इसके लिए प्राण है। तो इस प्रकार हमारे लिए भी रक्षक आप हो, हमारे लिए भी धारक आप हो, पोषक आप हो, सब कुछ आप ही हो प्रभु। धारक, पोषक, रक्षक, इस प्रकार 3 प्रकार के कर्तव्य आप ही करते हो हमारे प्रति। तो ऐसे भगवान की कीर्ति करने के लिए, उनका नाम संकीर्तन करने के लिए हम सब जा रहे हैं। तो आप क्यों सो रही हो? क्योंकि अंदर वाली वो लड़की बाहर आना नहीं चाहती, क्योंकि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। अगर भगवान चाहे, भगवान का प्रेम चाहे तो इस लोक के विषयों से दूर रहो। इस विषय के, इस लोक के विषय सुख चाहे तो भगवान से दूर रहो। एक म्यान में 2 खड्ग तो कभी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार भगवान को पाने के लिए सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहती हैं ये औरत, लेकिन गोदा माता उससे सहमत नहीं है। गोदा माता ये कहती हैं कि आपको संसार में आना चाहिए, सभी लोगों से मिलना चाहिए और सबको अपना अनुभव बांटना चाहिए। इनको एक नया रास्ता दिखाकर मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए, ऐसा कह रही हैं। और इस लड़की को इस प्रकार उठाने से वो भी उठ के इनकी गोष्ठी में मिल गई है। इस बहाने आज जिस महापुरुष को हम स्मरण कर रहे हैं उनका नाम है विप्रनारायण। इनको द्रविड़ भाषा में कहते हैं तोंडर पड़ी पोड़ी आलवार। जैसे इसके पहले ही कहा ना, शंगल पोड़ी कूरे वेणपल दवत्तवर तंगल तिरुक्कोयिल, ऐसा ये कहा गया ना। तो माने भक्तों की भस्म धूली को अपने सिर पर रखने वाला, ये है इनका नाम। माने भक्तों के पांवों की जो धूली होती है उसको सिर पर रखने वाला होने के कारण इनका नाम क्या हो गया है? तोंडर पड़ी पोड़ी आलवार। ये श्रीरंगम में एक मालाकार थे, एक उद्यान में ये काम करते थे और हर दिन वहां से तरह तरह के फूल लेकर भगवान की सेवा में उन्हें देते थे। तो एक बार देवदेवी नामक एक वेश्या के वश में ये पड़ गए, मैं विषय सुखों में पड़ गए और भगवान को भूल गए। बाद में मैंने कई सालों के बाद उन्हें ज्ञानोदय हुआ और उसको छोड़कर फिर से श्रीरंगनाथ की सेवा में आ गई। भगवान के परम प्रिय भक्त थे ये। इन्होंने ही तिरुप्पलियुच्ची नामक श्रीरंगनाथ स्वामी के सुप्रभात को लिखा। ऐसे महापुरुष की आज हम याद कर रहे हैं। यह सुनकर अगले पाशुर में और एक महापुरुष के बारे में जानने का प्रयत्न हम करेंगे। तब तक के लिए हम स्वस्ति बोल देंगे। स्वस्ति।
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ॐ नमो